जय श्री कृष्णा। तो आज बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता था कि 10th लॉर्ड के ऊपर कुछ बात कीजिए, वीडियो बनाइए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो लोग कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में कि क्या करना चाहिए, हमें कौन सा फील्ड हमारे लिए अच्छा रहेगा, हम कौन सा बिज़नेस करें, कौन सा व्यापार करें, मतलब कौन सा काम ऐसा करें जिससे जीवन भर हमारी अच्छी खासी इनकम आती रहे और जीवन में पैसों की दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि आपका 10th लॉर्ड कहाँ है। लेकिन उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जीवन में ये डिग्री ले लिया, वो डिग्री ले लिया, ये पढ़ाई कर ली, लेकिन लास्ट में वो वही कर रहे होते हैं जो उनका 10th लॉर्ड चाहता है या उनसे करा रहा होता है। तो वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसा आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक को आप अपने चार्ट पे अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बड़े ही आसानी से कि हाँ, आपका ये 10th लॉर्ड है और यहाँ बैठा है और इस नक्षत्र में है और आप उसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं। इस चीज़ को ज़रूर पकड़िएगा। तो मैं यहाँ पे आज मैंने कोई बोर्ड नहीं लगाया हुआ है, बस आपको भरभली समझा रहा हूँ। आपको एक इमेजिनेशन करना है कि आपका 10th लॉर्ड, जी हाँ, आपका जो करियर का जो स्वामी है, कि 10th हाउस को हम थोड़ा सा 10th हाउस को बात कर लेते हैं। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस आपका कर्म है, आपका करियर है। क्योंकि जीवन में ईश्वर ने हमें जो इस संसार में भेजा है, पहले से हमारा कर्म तय किया हुआ है कि जीवन में हमें क्या करना है, वो कौन सा रास्ता, वो कौन सा फील्ड हमारे लिए अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो इस पे मैं बात करने वाला हूँ, आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे चैनल पर नए हैं तो अच्छी अच्छी जानकारी और टिप्स के लिए फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अच्छी अच्छी जानकारी और टिप्स आपसे मिस ना हो पाए। और साथ साथ वीडियो के एंड में ज़रूर बने रहिएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए खास करके मैं एक ऐसे रेमेडी बताने वाला हूँ, रामबाण 1-2 रेमेडी, जिसे अपना के जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं हो रहा है, अगर उस उपाय को करेंगे तो निश्चय ही सफलता आपको मिलने वाली है। और साथ साथ इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या जिसको थोड़ी बहुत अपनी चार्ट की नॉलेज है। तो आपको किसी के पास अपनी चार्ट रीडिंग करवाने के लिए जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं वो ट्रिक बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में कि जिससे आपको पता चल जाएगा बड़े ही आसानी से, आप स्टूडेंट से किसी फील्ड में है, कि आपके लिए कौन सा फील्ड बेटर है, बिजनेस बेटर है, जॉब बेटर है, क्या अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो हम बात करते हैं 10th लॉर्ड की। तो आप सभी को अपना चार्ट पता ही होगा कि आपको पता ही होगा कि काल पुरुष की कुंडली में जो है, काल पुरुष की कुंडली अगर उसको हम देखें तो उसमें मेष लगना से स्टार्ट होती है और मीन पे जाके एंड होती है, तो वो सेम ही होती है। हाउस तो हमेशा फिक्स ही होते हैं, भाव मतलब हाउस के जो कारक तत्व वो हमेशा फिक्स ही हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ पे राशियाँ चेंज होती रहती है। तो राशियों के अकॉर्डिंग इंसान की जन्म कुंडली बनती है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा होता है। तो आपकी भी कुंडली में 10th लॉर्ड कोई ना कोई ग्रह बना ही हुआ है, चाहे वो सूरज हो, मंगल हो, चंद्रमा हो, मरकरी हो, वीनस हो, सैटर्न हो, राहु हो, केतु हो। इन 9 में से आपका भी कोई न कोई कर्म भाव का स्वामी बना हुआ है, यानी कि जिसे हम 10th लॉर्ड कहते हैं। तो आपको ये पकड़ना है कि आपका 10th लॉर्ड जिस हाउस में बैठा होगा, जिस नक्षत्र में बैठा होगा, आप उसी हाउस से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, उसी प्लैनेट से रिलेटेड आप काम कर रहे होंगे, या आगे फ्यूचर में आपको वही करना है। यही विधि का विधान है, यही आपके लिए लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करने से पहले चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि किसी का 10th लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है। तो लगन क्या होता है? लगन हमारा फर्स्ट हाउस है, हम खुद ही हैं, मतलब होल हमारी पर्सनालिटी है, हमारी बॉडी है। तो लगन अगर 10th हाउस का स्वामी अगर लगन में बैठा है तो ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। और यहाँ पे लगन मतलब क्या? आप इंसान, आप ऐसा व्यक्ति अगर लाइफ में कुछ भी करना चाहे तो खुद से आपको सेल्फ एफर्ट्स लगाना है, खुद से मेहनत करनी है। और आप ऐसे लोगों को ज़्यादातर मतलब देखा गया है कि वो बिज़नेस में भी अच्छे होते हैं और नौकरी पेशे में भी अच्छे होते हैं, मतलब हर काम को आप आजमा सकते हैं। और ऐसे लोगों का ये देखा गया है जिनका भी करियर का लॉर्ड 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होता है कि वो लोग के पास जीवन में धन आने के और भी बहुत सारे
होते हैं। कहते हैं ना कि ऐसे लोग अगर किसी काम को भी छू लिया, मतलब मिट्टी को भी छू ले तो वो सोना बन जाए। मतलब आप विभिन्न तरीक़ों से काम करके पैसा बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप स्वयं खुद ही होते हैं। तो आपको, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, तो आपको अपने अंदर जो टैलेंट है या जो भी कुछ आप सीख रहे हैं या आपने डिग्री लिया है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्लैनेट है। जी हाँ, प्लैनेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो कौन सा प्लैनेट है, 10th लॉर्ड, और जो आपको लग्न में बैठा है उस हिसाब से आपके अंदर वो मेंटलिटी जगेगी। आप उसी प्लैनेट के अकॉर्डिंग आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे या आप करने की सोच रहे होंगे। लेकिन आपका भी अगर 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। आप यहाँ पे चाहे जॉब, बिजनेस और मतलब पैसा बनाने के आप नए नए रास्ते ढूंढ सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है। तो अब हम बात करते हैं कि हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे भी मैं बताना चाहूँगा कि आपको पता ही है मेलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट्स क्या होते हैं, पापी ग्रह और शुभ ग्रह। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट है। पापी ग्रह बैठा है 10th लॉर्ड आपका लग्न में, या जो है शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगर पापी ग्रह बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रगल ज़्यादा कराएगा, परिश्रम ज़्यादा कराएगा। शनि जैसा प्लैनेट बैठा है यहाँ पे आपको, तो मतलब क्या है कि आपके ऊपर हावी रहेगा वो चीज़ें, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा परिश्रम ज़्यादा कराएगा। और ये अगर यहीं पे शुभ ग्रह बैठे हैं, सौम्य ग्रह बैठे हैं, तो आपको परिश्रम थोड़ी कम करनी पड़ेंगी और चीज़ें आप बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पूरी कहानी। अब हम बात करते हैं कि आपका जो 10th लॉर्ड है अगर सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं। तो 10th लॉर्ड का सेकेंड हाउस में बैठना आपको पता ही है। सेकेंड हाउस हमारी फैमिली का होता है, हमारी वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, स्टोन्स का होता है, फाइनेंस का होता है। तो यहाँ पे अगर आपकी भी 10th लॉर्ड आपका अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर देखा गया है कि वो लोग अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं आने वाले समय में, या अपने फैमिली बिजनेस कोई कर रहे होते हैं उसको ग्रो करने के लिए वो बहुत ही सक्षम होते हैं। ये एक ऐसी प्लेसमेंट है कि आप अपने फैमिली बिजनेस को जितना चाहे आप बड़ा कर सकते हैं अगर आपका भी 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। नहीं तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर में देखा गया है, जो बोलने का काम होता है उस फील्ड में देखा गया है। मतलब और ऐसे लोगों को हो सकता है कि आप क्रिस्टल्स बेच रहे हैं, स्टोन्स बेच रहे हैं और फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग लाइन में है, या किसी फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके जो आसपास के लोग हैं, जितने जो रिश्तेदार हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे लोग का करियर, मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों का जो करियर है फैमिली के सपोर्ट से ही बहुत आगे जाता है और बहुत ही अराइज करता है। ये भी एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। तो आपका भी अगर 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो जो मैंने बातें बताई हैं, अगर आप भी इस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और जितना ज़्यादा आप जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखेंगे, मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आप सभी की लाता रहूँगा। कि मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत भंडार है, लेकिन धीरे धीरे मैं समय जैसे जैसे आएगा उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। क्योंकि वीडियो बनाने के थोड़ा समय चाहिए होता है, फिर चार्ट भी देखना होता है, कुछ वास्तु का काम भी होता है, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को फिर समय निकाल के मैं आप लोगों के लिए जो चीज़ मुझसे होती है मैं वीडियोज़ के रूप में आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। तो मैंने सेकंड लॉर्ड की बात बता दी कि आपका भी 10th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो इन चीज़ों से आप काम कर रहे होंगे या पैसे कमा रहे होंगे, या आपको जीवन भर यही करना है तो आपके लिए उत्तम रहने वाला है। बाकी वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट है, तो उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग भी आप वो काम कर रहे होंगे। जैसे वहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल ले ले, सन बैठा हुआ है तो हो सकता है कि ऐसे लोग किसी न किसी सरकारी डिपार्टमेंट में हो, सरकार से रिलेटेड काम करके पैसा कमा रहे होंगे। या अगर मून जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है तो हो सकता है कि आप ट्रैवल का काम हो, आपका ट्रैवल से रिलेटेड पैसा कमा रहे होंगे, या आपका डेयरी प्रोडक्ट हो, ऐसा कुछ मून से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। तो जो भी जैसा प्लैनेट बैठा होगा उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे होंगे। मरकरी बैठा है तो आप फाइनेंस में होंगे, वीनस बैठा है तो आप किसी लग्जरी आइटम प्रोडक्ट्स या किसी ऐसे कंपनी में या ऐसे व्यापार में इन्वॉल्व होंगे, आपको वहाँ से पैसा आ रहा होगा, मतलब वो आप काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। मैं पूरे 9 के 9 प्लान बताने लगूँ तो पूरा वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो बस जितनी होती है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करता चलूँ। ठीक है,
तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपका 10th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा हुआ है तो 3rd हाउस पता ही है आपके हार्ड वर्क, परिश्रम का होता है, राइटिंग का होता है, कमीशन का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है, डॉक्यूमेंटेशंस का होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का होता है। तो अगर आपका भी 10th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर देखा गया है, अगर मरकरी जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है तो आप डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे होंगे, किसी वीज़ा ऑफिस में होंगे, किसी फाइनेंस कंपनी में होंगे, या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। अगर मरकरी जैसा प्लैनेट से कुछ लोग मार्केटिंग कर रहे होंगे, अपने जैसे कि मार्केटिंग के फील्ड में होंगे, ऐसा कुछ कर रहे होंगे। मतलब सन जैसा प्लैनेट है तो हो सकता है कि आप ठेकेदार हों, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप ऐसा काम कर रहे होंगे जिससे आपको कमीशन, मतलब डिपेंड करते हैं वहाँ प्लैनेट को बिठाइए, उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपका कौन सा प्लैनेट बैठा है, उस ग्रह के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे होंगे या फ्यूचर में आप काम करेंगे। और हो सकता है कि कुछ लोगों के अपने पास ट्रैवल एजेंसी होंगी जो टिकट बुक करते हैं, उन लोगों का भी काम इस हाउस से देखा जाता है। कुछ लोग घूम घूम के पैसा कमा रहे होंगे, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, बिजनेस डील्स, मीटिंग्स इत्यादि करके आप पैसा कमा रहे होंगे। तो 10th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में है तो मैंने सारी चीज़ें बता ही दी हैं आपको। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, हाँ कुछ लोग ऐसा है कि अगर जैसे 3rd हाउस को हम छोटे भाई बहन सिबलिंग से देखते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग अपने भाई के साथ कुछ बिजनेस में, कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होकर भी आपके पास पैसा आने का जरिया होगा, आप वहाँ से भी पैसा आप कमा रहे होंगे। तो ओवरऑल कहा जाए तो 10th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में बैठा हुआ है, डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट, अगर शनि, मंगल, केतु, राहु जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है तो पहले आपको काफ़ी संघर्ष देगा, क्योंकि 3rd हाउस क्या है, संघर्ष का है, पराक्रम का है, हार्ड वर्क का है और हमारे हॉबीज़ का भी होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो आपको काफ़ी संघर्ष के बाद मिलेंगी चीज़ें, ये तो तय है, तो 100% लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पे आप जो भी कर रहे होंगे काफ़ी संघर्ष के बाद वहाँ पे वो मेलेफिक प्लैनेट आपको स्टेबिलिटी देगा। लेकिन ये ज़रूरी है, वो कहा जाता है ना कि इसे त्रिशडाया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो 3rd हाउस जो है हमारे पराक्रम का है, तो यहाँ पे जो पापी ग्रह बैठेंगे आपसे ज़्यादा मेहनत करवाएंगे, उसके बाद चीज़ें देंगे। और यहाँ पे अगर सोम ग्रह बैठा हो तो वहाँ जैसे शुक्र हो गया, चंद्रमा हो गया, मरकरी हो गया, यहाँ पे जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठा है, तो चीज़ें मतलब कम मेहनत में आप चीज़ें करके निकल जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में सीखने के लिए संघर्ष तो करना ज़रूरी है। तो इसीलिए अक्सर आपने बहुत लोगों से या बहुत सारे वीडियोज़ में सुना होगा कि 3rd हाउस में अगर पापी ग्रह बैठे हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इंसान को काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल, मतलब वो चीज़ें सिखा देता है आपको। किसी चीज़ की प्राप्त होने से पहले वो चीज़ों आपको इतना रगड़ देता है ना, वो कहते हैं ना कि सोना आग में जल के ही कुंदन बनता है, तो उस मतलब इतना रगड़ देता है ना आपको प्लैनेट, अगर जो पापी ग्रह है उसके बाद चीज़ों को देना शुरू कर देता है, तो लॉन्ग लाइफ चलती है आपका लाइफ में, ठीक है। और दूसरी बात, शुभ ग्रहों को यहाँ क्यों अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा इंसान ना, चीज़ें अगर लाइफ में आपको आसानी से मिलने लगे तो उस चीज़ों की उन इंसान को वैल्यूज़ नहीं होती है। जिसके मान के चलिए वहाँ पे जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठा है, सोम ग्रह है, तो चीज़ें आसानी से मिलने लगेंगी। ऐसे लोगों को लाइफ में चीज़ें आसानी से मिलती है, आसानी से प्रोफेशनल स्टार्ट हो गया, आसानी से झट से बिजनेस शुरू कर लिया, तो यहाँ पर उनको संघर्ष करने का मौका नहीं मिलता है, तो वो चीज़ें लॉन्ग लास्ट नहीं रहती। इसीलिए यहाँ पे 3rd हाउस में कहा जाता है कि यहाँ पे जो है जो पापी ग्रह को यहाँ पे अच्छा माना जाता है, तो यही रीजन है। तो ये हो गई 3rd हाउस की कहानी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका भी अगर 10th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा हुआ, तो इन चीज़ों से अपने आप को अगर रिलेट कर पा रहे होंगे, आप भी इन्हीं में से किसी न किसी प्रोफेशन से आप पैसा बना रहे होंगे या आप काम कर रहे होंगे जिससे आपको पैसा आ रहा होगा। तो अब हम बात करें कि हाँ, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँ, 3rd हाउस जो है सो ऑनलाइन का भी होता है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऑनलाइन काम करके पैसा बना रहे होंगे, कुछ लोग यूट्यूबर होंगे, अच्छा खासा यूट्यूब से पैसा बना रहे हैं, इंस्टाग्राम से पैसा बना रहे हैं, ऑनलाइन काम करके भी जो आप अगर ऑनलाइन बिजनेस में भी है, ऑनलाइन पैसा बना रहे हैं, फ्लिपकार्ट के आपने फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो कहीं ना कहीं मतलब कि 3rd हाउस का आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 10th लॉर्ड आपका वहाँ बैठा हुआ है। और डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट, मतलब कि 3rd हाउस से रिलेटेड आप पैसा बना रहे हैं, तो 3rd हाउस ऑनलाइन का भी होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपका 10th लॉर्ड अगर 4th हाउस में बैठा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो 4th हाउस पता ही है आपको, हमारा खुद का घर है, माता का घर होता है, हमारे लिए कंफर्ट है, लग्जरी है, जो भी वाहन है, मतलब जितने तरह का भी कंफर्ट्स है उसको हम 4th हाउस से देखते हैं। और केपी एस्ट्रोलॉजी में 4th हाउस को हम एजुकेशन से भी जोड़ते हैं।
जोड़ते हैं और वैदिक में एजुकेशन को हम 5th हाउस से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा केपी एस्ट्रोलॉजी भी डालने वालों के लास्ट में मैं बताऊंगा कि केपी से हम कैसे देखेंगे। 2 मिनट मतलब 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप फटाक से पता कर लें कि हाँ भाई मैं ये मेरा प्लानट है और यही काम मैं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि 4th हाउस एजुकेशन का भी होता है यहाँ पे, और हमारी माता का होता है, मतलब सारी सुख सुविधाओं का 4th हाउस होता है। तो आपका भी 10th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर, मैंने काफ़ी सारी चार्ट रीडिंग की है, तो ऐसे लोग अक्सर वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं या घर पे ही रह के अपना बिजनेस कर रहे हैं, या जैसे घर पे ही रह के बड़ी कंपनी में काम कर, मतलब वर्क फ्रॉम होम जो देख रहे हैं आप, वो ऐसे ही लोग होते हैं। और ऐसा लोग को कंफर्ट ज़्यादा पसंद होता है और वो चाहते हैं कि चीज़ें हमारे घर के आसपास ही हो, हम वहीं पे काम करें। तो ऐसे लोग ज़्यादातर ना बिज़नेस हो, जॉब हो, अगर इनको जॉब भी मिलती है ऐसे लोगों को तो घर के मतलब 100-200 किलोमीटर के अंदर ही मिलती है इनको, मतलब तो ताकि उनके अंदर कंफर्ट बना रहे। और इसलिए कहा जाता है कि 10th लॉर्ड अगर 4th हाउस में गया है तो चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है। माता का सपोर्ट होता है, कुछ लोग बिज़नेस करना चाहते हो तो माता से फाइनेंस मिल गया तो अपना बिज़नेस कर लिया, मतलब कुछ भी करेंगे तो आपको घर के आसपास जो दायरा है वो लोग ज़्यादातर वहीं पे बैठ के काम करते हैं और उनको वहीं से लग्जरी मिलती है। 10th लॉर्ड अगर 4th हाउस में है तो देखा गया है ऐसे लोगों को भी कि आपको ज़्यादा अपने जितनी ज़्यादा लग्जरी बढ़ेगी उस हिसाब से आपके मतलब काम करने का तरीका भी बदलेगा और आपका लाइफ में कंफर्ट भी आने लगेगी और उस हिसाब से आपके काम का विस्तार भी होने लगेगा। तो 10th लॉर्ड 4th हाउस में काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिर यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि वो कौन सा प्लैनेट बैठा है, सोम ग्रह बैठा है या पापी ग्रह बैठा है। अगर पापी ग्रह बैठा है तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। अगर शनि जैसा प्लैनेट बैठा है यहाँ पे, शनि पता है ना ड्राई प्लैनेट है, वो जहाँ बैठता है उस जगह को वो ड्राई कर देता है। तो अगर आपका 10th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को ये सलाह दिया जाता है कि भाई आप घर से थोड़े से दूर जाके आप जो भी चीज़ करें काफ़ी अच्छा है, या फिर कोई भी चीज़ आप ऐसा काम शुरू करें जो रात में शुरू हो, रात में काम करें तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि शनि पता है ना रात का कारक है, अंधेरा है बिल्कुल, और गैस है, मतलब ड्राई प्लैनेट है। तो अगर डिपेंड करता है यहाँ पे कि अगर पापी ग्रह बैठे हैं तो चीज़ें को थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आप चीज़ों को स्टार्टअप कर सकते हैं। वही अगर शुभ ग्रह बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि 10th लॉर्ड अगर 4th हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को जीवन में चीज़ें घर के आसपास ही घूमती रहती है, घर के आसपास ही प्रोफेशन में काम कर रहे होते हैं, घर पर ही काम करते हैं, बिजनेस हो, नौकरी भी है तो घर के आसपास ही इनको मिलती है। मतलब टाइम होते होते वो वहाँ उनको पहुँचा दिए, मतलब पहुँच ही जाएंगे, प्लैनेट उनको पहुंचा देगा। अब हम बात करें 10th लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठा हुआ है तो आपको पता ही है 5th हाउस हमारे पहला जो है पूर्व पुण्य कर्मों का होता है, चाइल्ड का होता है, छोटे छोटे बच्चों का होता है, इंटरटेनमेंट का होता है, लवर्स का होता है, लव लाइफ का होता है, और क्रिएटिविटी का हाउस है, नेम एंड फेम का भी होता है। वो कहते हैं ना एक चीज़, जो जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन और फिल्म में, मतलब जो भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, स्पोर्ट्स में है, फिल्म में, उन सभी के हाउस में कहीं ना कहीं उनके चार्ट में 5th हाउस को काफ़ी प्रोमिनेंट पाया गया है। तो ये मैं खैर किसी अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी याद आया तो मैंने बता दिया कि 5th हाउस एंटरटेनमेंट का है, नेम एंड फेम का भी होता है। तो अगर आपका भी 10th लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठा हुआ है तो यहाँ पे आप जो है आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम कर सकते हैं, क्रिएटिव राइटर बन सकते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर बन सकते हैं। यहाँ पे फिर डिपेंड करता है वो कौन सा प्लैनेट बैठा है। कोई कालपुरुष की कुंडली में सूर्य का 5th हाउस होता है और जुपिटर इसके कारक होते हैं। तो आप यहाँ से कुछ लोग मतलब ज्ञान, मतलब बच्चों को पढ़ाने का भी काम कर रहे होंगे यहाँ पे, और कुछ लोग इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से पैसा कमा रहे होंगे, कुछ लोग कुछ ना कुछ करके पैसा, मतलब हाँ यहाँ पे, और स्पोर्ट्स का भी होता है ये हाउस हमारे। तो कुछ लोग स्पोर्ट्स से पैसा कमा रहे होंगे, उनका ये हाउस अच्छा होगा। और ये हाउस 5th हाउस जो है शेयर मार्केट के लिए भी देखा जाता है। तो कुछ लोग शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे होंगे, कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड से पैसा कमा रहे होंगे, मतलब किसी न किसी क्रिएटिव फील्ड में होंगे तो वहाँ से भी वो पैसा बना रहे होंगे। कुछ लोग बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, कुछ लोग बच्चों का सामान, स्टेशनरी आइटम्स हो गया, इन चीज़ों को भी मतलब बेच के, मतलब उस फील्ड से आप कहीं ना कहीं पैसा कमा रहे होंगे। फिर डिपेंड करता है कि वहाँ प्लैनेट कौन सा बैठा हुआ है, उससे रिलेटेड चीज़ें आपके जीवन में हो रही होगी, वही आपका प्रोफेशन होगा और वही आप कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे।
ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि 10th लॉर्ड अगर 5th हाउस में गया है तो ये चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हो। कुछ लोग सॉफ्टवेयर में अच्छे पोस्ट पे होंगे, या कोई क्रिएटिव का फील्ड है वो भी, कुछ लोग लाइक न्यूज एंकर होंगे, मीडिया लाइन में होंगे, आर्ट डायरेक्टर होंगे, मतलब किसी न किसी क्रिएटिव फील्ड या कुछ न कुछ ऐसे चीज़ें कर रहे होंगे जो 5th हाउस से रिलेटेड है। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में भी होंगे। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, उच्च का है, नीच का है, क्या है। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद आप, लेकिन लास्ट में मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ, वो 100% चीज़ें आपके चार्ट पे काम करेंगी और आप फील कर रहे होंगे कि आप उसी प्लैनेट से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया आपके 5th हाउस की बात। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे, हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, अगर 5th हाउस में अगर राहु, केतु, मंगल और जैसे प्लैनेट बैठे हैं तो यहाँ चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होने लगती है, क्योंकि बताया है ना कि 5th हाउस में थोड़ी सी चीज़ें ख़राब होने लगती है इनकी वजह से। तो यहाँ पे मैंने बताया ही, मतलब हर हाउस में बताता हूँ कि डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट वहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि आपका 10th लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठा हुआ है तो 6th हाउस बताइए आपको किन चीज़ों का होता है। ऋण, रोग, शत्रु, ये तो सबको पता है, लेकिन उसके अलावा 6th हाउस हमारी डेली रूटीन का होता है, सेवा का होता है, सर्विस का होता है। और 6th हाउस से ही हम गवर्नमेंट जॉब को देखते हैं। कोई हमसे पूछने आता है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, तो हमारा पूरा फोकस 6th हाउस पर ही होता है कि 6th लॉर्ड कहाँ बैठा है, किसके साथ युति में बैठा है, किसके साथ किसकी दृष्टि उस पर पड़ रही, या 6th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, खाली है तो कौन से राशि पड़ी हुई है। तो इन चीज़ों को देख के ही हम जातक को बताते हैं कि आपके लाइफ में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं, मिलना है या नहीं है। तो मैंने इसीलिए बताया था वीडियो के शुरुआत में कि एंड तक बने रहिएगा। मैं लास्ट में एक ऐसी वंडरफुल रेमेडी देने वाला हूँ गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग कि आप लोग कर करके थक गए हैं और वो चीज़ें आपको मिल नहीं रही है, 1-2 मार्क्स से एग्ज़ाम छूट रहा है आपका, मतलब रिजल्ट छूट रहा है। तो वो आप कौन से ऐसे रेमेडी करेंगे जिससे कि चीज़ें आपके हक में काम करेंगी, आपका वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो 6th हाउस सेवा का है और ऋण, रोग, शत्रु का है। डॉक्टर्स, लॉयर्स जितने भी होते हैं सब यहीं से देखे जाते हैं। ठीक है, तो आपका भी 10th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो डिपेंड, जैसे सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में देखा गया है। मंगल जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है तो जैसे ऐसे लोगों को ज़्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट में देखा गया है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ और देखी जाती है कि अगर मंगल जैसा प्लैनेट 6th हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को जीवन में ज़्यादा कर्ज न लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसे लोग अगर एक बार कर्ज में ले लिया तो जीवन में कर्ज लेते ही रहते हैं, कर्ज के चक्कर में फंसे रहते हैं। लेकिन 6th हाउस में मंगल, मतलब 6th हाउस में फिर कहा जाता है कि यहाँ पे जो है पापी ग्रह ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। सूर्य, मंगल, गुरु, राहु, केतु, मतलब सूर्य, मंगल, शनि और राहु, केतु ऐसे ग्रह 6th हाउस के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, दुश्मनों को उड़ा देंगे। ऐसे लोगों के पास दुश्मन, ऐसे लोगों के सामने दुश्मन टिकते नहीं है। तो खैर टॉपिक थोड़ा यहाँ अलग है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपका भी 10th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है तो अच्छी पोजीशंस है यहाँ पे। ऐसे लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में, शनि जैसा प्लैनेट है तो काफ़ी हायर पोस्ट पे चले जाते हैं, जज बन गए, मतलब जो न्याय का काम है उसमें देखे जाते हैं। 10th लॉर्ड अगर 6th हाउस में चला गया किसी का, केतु जैसा प्लैनेट है तो डॉक्टर्स, लॉयर बना देता है यहाँ पे आपको। सन जैसा प्लैनेट है तो आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे। मरकरी जैसा प्लैनेट है तो आप फाइनेंस, बैंकिंग में चले जाएंगे। वीनस जैसा प्लैनेट है तो जो इंटीरियर का काम होता है उसमें चले जाएंगे। मतलब जो भी प्लैनेट यहाँ होगा उससे रिलेटेड आप कहीं ना कहीं जीवन में काम कर रहे होंगे। और जो लोग बिजनेस कर रहे होंगे तो जो प्लैनेट होगा, कुछ लोग अपना सेवा देने का काम कर रहे होंगे, जैसे डॉक्टर सेवा देते हैं, लॉयर सेवा देते हैं, प्रीस्ट सेवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सेवा दे रहे होंगे। तो इस हाउस को अच्छा करने के लिए मैं बेस्ट रेमेडी देने वाला हूँ यहाँ पे, लास्ट में मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आपका भी 10th लॉर्ड 6th हाउस में है तो डिपेंड करता है प्लैनेट के ऊपर, कौन सा प्लैनेट है, कौन सी राशि है। वो जो प्लैनेट है वो अपने मित्र के राशि में बैठा है कि शत्रु की राशि में बैठा है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन मैं एक चीज़ ओवरऑल एनालिसिस आपको बता रहा हूँ कि आपका 10th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है तो इन्हीं चीज़ों से आप कहीं ना कहीं आप सेवा दे रहे होंगे, या फिर आप कोर्ट में काम कर रहे होंगे। ठीक है,
और मतलब कुछ ऐसा इस हाउस से रिलेटेड ही आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप काम कर रहे होंगे। कुछ लोग बड़े बड़े टेम्पल में अच्छे अच्छे पोस्ट पे होते हैं, तो वो यही लोग हैं जो 6th हाउस वाले, जिनका भी 10th लॉर्ड 6th हाउस में होता है, जो बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेवा दे रहे हैं, किसी की फ्रेंचाइजी दे काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेवा दे रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका 10th लॉर्ड इन 6th हाउस, ठीक है। और यहाँ पे अब हम बात करें कि आपका 10th लॉर्ड 7th हाउस में प्लेस है, तो यहाँ पे 7th हाउस पता ही आपको हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, डेली इनकम का होता है, स्ट्रेंजर्स का होता है। तो जिनका भी 10th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग को अक्सर देखा गया है कि शादी के बाद इनके लाइफ में तरक्की होती है, और ये जो भी कुछ कर रहे होते हैं उतना अच्छा नहीं चल रहा होता, लेकिन जैसे ही शादी इनकी होती है, शादी के बंधन में बंधते हैं, उसके बाद ये हाउस इनका ऐसा एक्टिवेट होता है ना कि ये लोग कुछ भी करे तो उसमें उनको सक्सेस मिलती है। ऐसे लोग अच्छा खासा बिजनेसमैन देखा गया है। ऐसे लोगों को मतलब शादी के बाद आपके लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। आपका भी 10th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप पार्टनरशिप में अच्छा बिजनेस करें, वाइफ के साथ किसी बिजनेस को करें, तो इसमें तरक्की देखी गई है। मतलब ऐसे लोगों को ज़्यादातर बिजनेस में ही देखा गया है, ठीक है। जिनका भी 10th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर बिजनेस करते हुए देखा गया है। डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्लैनेट है, और वो प्लैनेट अपने मित्र के राशि में है, शत्रु के राशि में है, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद प्रेडिक्शन किया जाता है। तो मैंने मतलब मोटा मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि आपके जीवन में भी इस हाउस से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि 10th लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, ठीक है। तो बहुत लोग डरते भी हैं कि अरे यार हमारा तो कर्म ही खराब हो गया, अब हम क्या करें, क्योंकि 8th हाउस पता ही है आपको हर्डल्स का होता है, पीरा का होता है, हमारे ससुराल का होता है, ऑकल्ट साइंस का होता है, माइनिंग्स, गैस, वायल, मतलब ज़मीन के नीचे जो भी चीज़ें बाहर निकलती हैं उन सभी का होता है, तंत्र मंत्र का होता है, इंश्योरेंस का होता है, टैक्सेशंस का होता है। तो इन सब चीज़ों का देखा गया है। तो जिनका भी 10th लॉर्ड 8th हाउस में है, मतलब कोई जैसे सन जैसा प्लैनेट है तो वो कहीं ना कहीं टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे। मरकरी जैसा प्लैनेट है तो हो सकता है वो सीए हो, मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट वहाँ बैठा हुआ है। तो ओवरऑल आपका भी 10th लॉर्ड 8th हाउस में है, तो ऐसे लोगों को पहले थोड़ी सी पीड़ा होती है कि 8th हाउस पीड़ा ही है, जो ग्रह बैठा है तो पीड़ा उस ग्रह के साथ चिपकेगी, तो उसको आपको झेलना ही झेलना है। तो मैंने 8th हाउस मैंने 6, 8, 12 के लिए बहुत सारी रेमेडी बताई हुई कि हमें क्या डोनेशन करना है। फिर भी मैं जिनका भी 10th लॉर्ड 8th हाउस में है, तो वीडियो के एंड में मैं कुछ रेमेडी बताने वाला हूं, उसको लिख लीजिएगा, उसको कीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपका भी 10th लॉर्ड 8th हाउस में है, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर है तो ऐसे लोग अच्छे इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा काम कर रहे होते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर रहे होते हैं, किसी कोई ना कोई गैस स्टेशन चला रहा होता है, कोई ऑयल का स्टेशन चला रहा होता है। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग ऑकल्ट साइंस में देखे जाते हैं। हाँ, रिसर्च, कुछ लोग अच्छा खासा रिसर्च कर रहे होते हैं, जिनका भी 10th लॉर्ड 8th हाउस में ऐसा काम कर रहे होते हैं। बिजनेस की बात करें तो कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हो, मतलब सामान बना के बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ, तो ओवरऑल ये रही कि आपका भी अगर 10th लॉर्ड 8th हाउस में है तो थोड़ी सी पीड़ा तो देता ही है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि 8th हाउस जो है लॉटरी, सट्टा, जुआ का भी, कुछ लोग कि चार्ट में अगर 2, 8, 11 का कॉम्बिनेशन भी बनता है तो ऐसे लोगों को अचानक से लॉटरी में धन की प्राप्ति होती है। जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, उनको अचानक से पैसा होता है। तो कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग भी हैं जो कुछ करते नहीं है, उनका 8th हाउस एक्टिव है, उनका 8th हाउस 2nd और 11th हाउस से कनेक्टेड है, तो वो जुआ भी खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, अच्छा खासा उनको पैसा आ जाता है, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपका भी अगर 10th लॉर्ड 8th हाउस में है तो आप इन फील्ड से, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आप पैसा बना रहे होंगे या आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। इस सेक्टर में आप काम कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं 10th लॉर्ड इन 9th हाउस। ये भी एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अच्छे जो स्पीकर है, जो क्योंकि पहले हम बता दें 9th हाउस हमारे पिता का होता है, और धर्म कर्म का हाउस होता है, लंबी यात्राओं का होता है, हायर एजुकेशन का होता है, हमारे गुरु का होता है, ठीक है। तो ओवरऑल हाँ, जो जिनका भी 10th लॉर्ड 9th हाउस में होगा तो वो लोग कहने किसी अच्छे रिनाउंड यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा टीचर होंगे, अच्छे खासे वक्ता होंगे, मतलब पढ़ाने का काम कर रहे होंगे, प्रिस्ट होंगे तो हाई लेवल पर बैठे होंगे, किसी बड़े मंदिर या मठ के अच्छे बड़े पुजारी होंगे,
या फिर वो कुछ जिनका भी 10th लॉर्ड 9th हाउस में है, जॉब कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि इन्हीं की ऐसी ही किसी चीज़ों में आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो। जो कि जॉब करते हैं ना, कोई बड़ा बड़ा टेम्पल है, वहाँ पे बहुत सारी पोस्टेज खाली होती हैं, वहाँ पे आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। या कुछ लोग पिता के साथ मिलकर अपना काम कर रहे होंगे, पिता को सपोर्ट कर रहे होंगे, पिता की चीज़ों को बढ़ा रहे, पिताजी ने स्कूल खोल कर रखा हुआ है, आप क्योंकि 9th हाउस पिता का भी होता है, तो आप उनकी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, तो आप अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोग पिता की चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं बिजनेस में, उन चीज़ों को कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं। और कुछ लोग 9th हाउस लंबी यात्राओं का होता है, तो कुछ लोग बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग्स के लिए दूर दूर जाते हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ लोग प्रोफेसर होंगे, टीचर होंगे, गुरु होंगे, मतलब ऐसा काम आप कर रहे होंगे, या इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कहीं ना कहीं आप काम कर रहे होंगे, आप जॉब में होंगे या बिजनेस में होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका 10th लॉर्ड 10th हाउस में, ये तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है। ऐसे लोग के लाइफ में जॉब करे, बिजनेस करे, बहुत ही अच्छी बात होती है। इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट है। या फर्स्ट लॉर्ड 10th हाउस में हो, या 10th लॉर्ड लग्ना में हो, या 10th लॉर्ड 10th में ही हो, ये बहुत ही अच्छी पोजीशन होती है। ऐसे लोगों के पास ना पैसे आने के नए नए रास्ते होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग बहुत सारे टैलेंटेड होते हैं, मतलब जॉब से ही पैसा आ रहा है, पार्ट टाइम कुछ काम कर रहा है उससे ही पैसा, मतलब पैसा आने के लिए मतलब ऐसे लोग ना मल्टी टैलेंटेड देखा गया जिनका 10th लॉर्ड 10th हाउस में होता है। तो ऐसे लोग ना बहुत तरीके के काम करके अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते रहते हैं। तो आपका भी 10th लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। ऐसे लोग को काफ़ी हायर पोस्ट पे देखा गया है। जी हाँ, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में भी हो या किसी भी जॉब में हो, तो हायर पोस्ट पे इन्हें देखा गया है। डिपेंड करता है वो प्लैनेट कौन सा है, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसे लोगों को राजनीति में भी बहुत ऊंचा देखा गया है, क्योंकि 10th लॉर्ड 10th हाउस में ही बैठा हुआ है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में होता है। और जैसे सूरज बैठ गया, मंगल हो, राहु हो, मतलब ऐसे प्लैनेट जहाँ पे बैठे हो, तो इंसान को काफ़ी नेम, फेम, स्टेटस, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, मतलब काफ़ी हायर ऑथोरिटी में इन लोगों को देखा गया है। मैं उन लोगों का, कुछ लोगों का नाम तो नहीं लूँगा जो हमारे देश में ही है, लेकिन काफ़ी हायर ऑथोरिटी पे बैठे हुए, ठीक है। तो 10th लॉर्ड अगर 10th हाउस में है, तो ये चीज़ें कराता है लाइफ में, चाहे वो इंसान बिजनेस में हो या जॉब में हो, जहाँ भी होगा काफ़ी हायर पोस्ट पे होगा, मान सम्मान रुतबा होगा उसके पास, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि 10th लॉर्ड अगर 11th हाउस में गया तो कैसा रहेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का है, सोशल सर्कल का है, हमारे फ्रेंड्स का होता है, डिज़ायर फुलफिलमेंट का है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका भी 10th लॉर्ड 11th हाउस में है, तो ये लोग सोशल सर्कल से अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। जी हाँ, मतलब कोई बिजनेस शुरू किया तो जाकर जो इनके सोशल सर्कल काफ़ी बड़े होते हैं बचपन से ही, तो उसको बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो वहाँ से वो पैसा बना लेते हैं, मतलब हर फील्ड में चाहे। और ऐसे लोगों के पास इनकम आने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है 10th लॉर्ड इन 11th हाउस। तो ऐसे लोग को मैंने बता ही दिया है कि काफ़ी अच्छे ये पैसा जनरेट करते हैं। और ऐसे कामों में जैसे सोशल वर्कर हो गए, मतलब इसी टाइप से काम में ये ज़्यादातर होते हैं। ऐसे लोग जॉब में हो सकते हैं अच्छी पोजीशन पे, बिजनेस में हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, मतलब विभिन्न जगहों पे हो सकते हैं, कि डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। तो ये भी अच्छी स्थिति है। अब हम बात करते हैं 12th लॉर्ड, 10th लॉर्ड इन 12th हाउस। तो ये स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं होती। अक्सर देखा गया है कि जिस किसी के भी चार्ट में 10th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो लोग बार बार जॉब चेंज कर रहे होते हैं, मतलब किसी भी काम में उनको ढंग से स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे लोगों को हम लोग सलाह देते हैं कि भाई आप स्टेट चेंज कर लीजिए, कंट्री चेंज कर लीजिए। या ऐसे लोग आपको ज़्यादातर जेल में देखे, हाँ ऐसे लोग को गवर्नमेंट जॉब में भी देखा गया है। 10th लॉर्ड 12th हाउस में है और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं 6th हाउस से बन गया। तो ऐसे लोग को जेल में अच्छे पोस्ट पे, अच्छे मतलब जेलर देखा गया है, जेल का अच्छा अफसर देखा गया है, अच्छे लोग के पास अच्छा खासा मतलब हॉस्पिटल के जो काम होता है सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इनको अच्छे पोस्ट पे देखा गया है। और साथ साथ ऐसे लोग
जो हैं ज़्यादातर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पैसा कमाते हैं, मतलब इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, अच्छे इन्वेस्टर होते हैं। और साथ साथ ये वो लोग हैं जो फॉरेन जाके भी अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। और साथ साथ ये वो लोग भी होते हैं, कोई बहुत बड़ा गुरु का आश्रम है, कोई बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति है, उनका आश्रम चल रहा है, तो वहाँ पे भी काम कर रहे होते हैं, ऐसे लोग पैसा बनाते हैं। तो मेरा ऑलरेडी ये कहना है कि 10th लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, आप भी परेशान हैं, नौकरी को पीड़ा मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फटाक से आप जहाँ हैं वहाँ से अपना स्टेट चेंज कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही स्टेट चेंज करेंगे आपका 12th हाउस बैलेंस हो जाएगा। ओके, 12th हाउस कहा जाता है ना मोक्ष का है, मतलब चीज़ों को विरक्त कर देता है, चीज़ों को आपसे छुड़ा देगा। तो यहाँ पे हैं, अगर आप अपने घर पे आसपास काम कर रहे हैं, आपकी चीज़ें सेटल नहीं हो रही है, या कुछ भी चीज़ कर रहे हो उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो आप स्टेट चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे लोगों को मल्टीनेशनल कंपनी, जो MNC कंपनी, जो बाहरी कंपनियां होती है, ज़्यादातर लोगों को ऐसे कंपनियां भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम करता हुआ देखा गया है। हॉस्पिटल्स में, जेल्स में, इन जगहों पर ये लोग अच्छा खासा काम करते हैं, विदेश में जाकर पैसा बनाते हैं। तो ये रही ओवरऑल स्थिति कि 10th लॉर्ड इन ऑल हाउसेज मैंने बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि मैं बता रहा था कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको आप अपने चार्ट पे अप्लाई करके देखिए, फटाक से वो चीज़ें काम कर रही होगी। अब देखिए कि आपका जो 10th लॉर्ड है वहाँ पे जो भी राशि बनी होगी, जैसे कि 1 नंबर राशि है, 8 नंबर राशि है, तो उसका मालिक मंगल हो गया, मतलब मेष और वृश्चिक है। वहीं पे अगर 2 है, 7 है, वृषभ है, तुला है, तो इसके लॉर्ड शुक्र देव हो गए। 3 है, 3 नंबर राशि है, 6 नंबर राशि है, यानी कि मिथुन और कन्या है, तो उसके लॉर्ड बुध ग्रह हो गए, मरकरी। वहीं पे अगर यहाँ पे 10, 11 लिखा हुआ है तो शनि देव हो गए। और राहु केतु को अपनी राशि तो है नहीं, लेकिन है 11 नंबर राशि के को लॉर्ड राहु को माना जाता है, 8 नंबर राशि के को लॉर्ड को केतु को भी माना जाता है। तो 1 नंबर है, जैसे 5 नंबर है तो उसके सूर्य देव हो गए, 4 है तो चंद्रमा हो गए। मतलब ऐसे देखिए कि आपके चार्ट में जो 10th लॉर्ड है कौन सा प्लैनेट बना हुआ है, ये आपने ढूंढ लिया। उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो 10th लॉर्ड जो भी ग्रह बना हुआ है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। जी हाँ, मैं इसी की बात करने वाला था। तो वो जिस नक्षत्र में होगा, मतलब शुक्र के नक्षत्र में बैठा हो, सन के नक्षत्र में बैठा हो, मरकरी के नक्षत्र में बैठा, मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं 9, सबको 3-3 नक्षत्र मिला हुआ है। तो जिस भी ग्रह के नक्षत्र में आपका 10th लॉर्ड बैठा हुआ होगा, आप उसी प्लैनेट से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, या जॉब में होंगे, बिजनेस में होंगे, मतलब उसी प्लैनेट से रिलेटेड कहीं ना कहीं आप काम कर रहे होंगे, वहां से आपको धन आ रहा होगा। और दूसरी चीज और थोड़ा देखना है, तो जिन लोगों को थोड़ी सी केपी एस्ट्रोलॉजी की समझ है नहीं तो आप एस्ट्रोसेज एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड करके उसमें भी केपी सिस्टम का ऑप्शन आता है, उसमें जाके देखेंगे तो जो भी प्लैनेट आपका 10th कस्पल सबलॉर्ड बना होगा, उसका जो नक्षत्र स्वामी होगा, यानी जिसके नक्षत्र में वो जो नक्षत्र स्वामी है, जो ग्रह है, वो जिस हाउस में बैठा होगा, 1 से लेकर 12th हाउस, जिस हाउस में बैठा होगा, उसी हाउस के रिलेटेड कारक तत्वों से आप काम कर रहे होंगे, उसी ग्रह से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। तो ओवरऑल आपको देखना है आपके चार्ट में कि आपका 10th लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उसका नक्षत्र स्वामी कौन सा ग्रह बना हुआ है, और वो जिस हाउस में बैठा होगा आपके कुंडली में, उसी से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। या आप स्टूडेंट्स हैं तो आप फ्यूचर में आने वाले समय में उसी ग्रह से रिलेटेड, उसी हाउस से रिलेटेड आप काम कर रहे होंगे, या आपको जीवन भर काम करना होगा। तो जीवन भर वहीं से आप इनकम जनरेट करते रहेंगे, वही आपको कर्म जीवन भर करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जिनका भी प्लैनेट 10th लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, या उसका नक्षत्र स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। जिसका 6th हाउस में है तो बार बार मतलब 1-2 नंबर से नौकरी छूटती है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक खास रेमेडी है। आप जहाँ भी रहते हैं, घर के आसपास अगर कोई मंदिर है, कोई भी मंदिर है,
तो मंदिर है, गुरुद्वारा है, कुछ भी है, तो आप एक बार वीक में जाके उस मंदिर की साफ सफाई भी कर दें। अगर ये आपने कंटिन्यू 1 महीने 2 महीने 3 महीने कर लिया, जी हाँ, मंदिर की साफ सफाई भी आपने हफ्ते में एक बार कर लिया, तो देखिएगा सरकारी नौकरी होने में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, 1-2 नंबर से आप पीछे जा रहे थे, तो ये चीज़ करने से 6th हाउस क्योंकि सेवा का भी होता है, तो आपने बैलेंस कर लिया तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और जो दिक्कतें आ रही थी नौकरी में वो समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। अगर वही आपका 10th लॉर्ड या 10th लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो उसके लिए आप डोनेशन करें उस प्लैनेट का मंदिर में जाके, या फिर आप 3 महीने 6 महीने में एक बार रक्तदान जरूर करें। इससे भी उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाएंगे। वही प्लैनेट अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है, 10th लॉर्ड जो 10th हाउस का जो लॉर्ड है 12वें हाउस में बैठा हुआ है, या फिर उसका नक्षत्र स्वामी 12वें हाउस में बैठा हुआ है, तो 12वां हाउस आपको डोनेशन देना है। डोनेशन के रूप में क्या है, आप किसी सरकारी हॉस्पिटल के आसपास चले जाएं, या जो बीमार व्यक्ति है, गरीब है, उसके पास दवा खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, तो आपको उन लोगों की मदद करनी है। जी हाँ, उन लोगों की मदद करनी है, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेके उनको दवाई खरीद के, जो भी 200 400 500 रुपए की होती है, उनको दवाई खरीद के भी आप दे देते हैं हफ्ते महीने में एक बार, तो 12th हाउस आपको प्रॉब्लम करना बंद कर देगा और वो आपका सपोर्ट में खड़ा हो जाए। तो मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आपके भी 6, 8, 12 के लॉर्ड की महादशा या आप अंतरदशा से गुजर रहे हैं, उसमें आपको पीड़ा हो रही है, तो मैंने जो रेमेडी बताई है, अगर इस रेमेडी को आप करेंगे तो जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है आप उससे निकल जाएंगे, चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी हो जाएगी। तो ये रहा आज का वीडियो, फिर मैं लाने वाला हूँ और नए टॉपिक पे बात करूँगा। तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके इन चीज़ों से अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा।